गरीना ने सच में इस बार खुशखबरी दी है या फिर ये हमेशा की तरह एक और स्कैम है। तो अभी गरीना फ्री फायर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे एक अनाउंसमेंट हुआ है FFMIC का। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्री फायर मैक्स इंडिया चैंपियनशिप, या फिर आप इसे फ्री फायर मैक्स इंडिया कप भी कह सकते हो। बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट है FFIC का, फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का, जो कि एक रिलोडेड वर्जन है, या फिर आप इसे रिबूट भी कह सकते हो। इतने बड़ा अनाउंसमेंट के बाद भी लोगों के मन में 3 क्वेश्चन है। फ्री फायर इंडिया का क्या? FFMIC जीतने के बाद क्या हमारे इंडिया की टीम फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में खेलेगी? और तीसरा, जो कि हर बार ऑडियंस का एक शक होता है गरीना के ऊपर, क्या ये हमेशा की तरह फिर से एक स्कैम है या फिर हमें फिर से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? तो चलो इस बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल FF प्लेयर है, जिनको स्पोर्ट्स को लेना देना नहीं है, आखिर उनको क्यों इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? तो चलो मैं आपको एक वैलिड रीजन बताता हूँ। आपको जोनाथन पता है, जो कि BGMI का एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है? जी हाँ, वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। उसका नाम यूट्यूबर से पहले ई स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम में आता है। आपको स्काउट पता है? आपने सुना होगा इन दोनों का नाम। और भी ना जाने ऐसे BGMI में कितने सारे प्लेयर्स है जो कि यूट्यूब से फेमस नहीं हुए, वो अपने गेम प्ले के दम पे, ई स्पोर्ट्स के दम पे फेमस हुए हैं। मैं आपको गिनाते रह जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने गेम प्ले के दम पे ई स्पोर्ट्स के नाम पे फेमस हुए हैं। जोनाथन के पास इतना पैसा है कि शायद वो लोकेश गेमर से भी ज्यादा अमीर है। और इतना पैसा उसके पास आया कैसे? BGMI ई स्पोर्ट्स से। भाई लिटरली बंदे के पास लैम्बोर्गिनी है, इट्स नॉट अ जोक। वो अपने डैड को BMW कार एवी गिफ्ट कर देता है, जस्ट कैजुअली कि चलो यार पापा को गिफ्ट करने का मन गया, एक BMW की कार गिफ्ट कर देता हूँ। और वो भी तब जब वो एक फुल टाइम ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। उसका कंटेंट क्रिएशन में 100% नहीं है। अब तुम शायद सोच रहे होगे कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, उसका असली पैसा यूट्यूब से ही आता होगा, ई स्पोर्ट्स से कितना ही कमा लेता होगा वो। तो ब्रो शायद तुम्हें ये नहीं पता कि ई स्पोर्ट्स की तगड़ी कमाई कहाँ से होती है। मैं मानता हूँ कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यूट्यूब से आता होगा, इंस्टाग्राम से आता होगा, ब्रांड प्रमोशन से भी आता होगा, लेकिन जोनाथन के जो बाकी इनकम सोर्स है वो सिर्फ ई स्पोर्ट्स के वजह से है। अब आप सोच रहे होगे फ्री फायर में फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फ्री फायर गेम भी BGMI से कम है क्या? तो इसका साफ साफ रीजन है कि फ्री फायर 3.5 साल से अवेलेबल नहीं था। फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स 3.5 साल से गायब था। एंड हाँ, ये एक डिबेटेबल भी टॉपिक है कि यहाँ की ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेती ई स्पोर्ट्स पे, एंड ये आप कमेंट में डिबेट कर सकते हो उसके ऊपर। बट जो मेजर रीजन है हमारे ई स्पोर्ट्स फ्री फायर का ग्रो क्यों नहीं होता है, सबसे पहला रीजन तो आपको ये मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या जोनाथन और स्काउट की तरफ फ्री फायर से कोई उठ के आ सकता है? तो इसका आंसर है यस। आपके दिमाग में वही पुराने ई स्पोर्ट्स प्लेयर आएंगे, पहाड़ी, जॉन्टी, वासियो, मिस्टर जय, और भी पता नहीं कितने सारे पुराने ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, TG, फौजी, अजय। बट ई स्पोर्ट्स का ऐसा नहीं होता है भाई। BGMI में आप जाके देखोगे ना, हर बार एक नया बंदा उठ के आता है, क्योंकि वो ई स्पोर्ट्स में तबाही मचा देता है। तो हमारे इंडिया फ्री फायर में भी ऐसा हो सकता है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ BGMI का एग्जांपल ही क्यों देता हूँ यार, यहाँ पे मैं फॉरेन के फ्री फायर कम्युनिटी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करता हूँ। हर बार एक नया बंदा उठ के आता है, क्योंकि यहाँ कोई मोनोपोली नहीं है। अगर आप अच्छा गेम खेल लेते हो, अगर आप अच्छा कर लेते हो ई स्पोर्ट्स में, तो भाई आप ऊपर आ जाओगे। जब मैं जोनाथन और स्काउट की बात करूं तो आपके दिमाग में चलोगे फ्री फायर इंडिया में कौन है सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर? तो भाई ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए यहाँ पे आपके नंबर मैटर नहीं करते। आपके इंस्टाग्राम में फॉलोवर कितने हैं, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हैं, आप ओल्ड प्लेयर हो, आप ओल्ड ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो, आप ट्रेंडिंग यूट्यूबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अचीवमेंट्स कितनी है, इससे फर्क पड़ता है। आई नो अब आप लोग यहाँ पे कहोगे 3.5 साल पहले तो बहुत सारे प्लेयर्स के पास थे अचीवमेंट्स, लेकिन 3.5 साल पहले ना ब्रो, हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे प्रो प्लेयर कौन है, सबसे बढ़िया ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है, सबसे बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है, आने वाले कुछ टाइम में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि चलो मान के चलते पहाड़ी बेस्ट स्नाइपर है, तो क्या पहाड़ी से बेस्ट स्नाइपर हमारे इंडिया में नहीं आ सकता? ई स्पोर्ट्स में आ सकता है। अगले आप हो सकते हो, आप में से कोई एक हो सकता है। अब इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट दे दिया और अच्छे समझाने की कोशिश किया। अब आपको इंटरेस्ट इस वीडियो में क्यों लेना चाहिए वो भी आपको समझ आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको जोनाथन का एग्जांपल क्यों दिया था, मैंने क्यों आपको स्काउट का एग्जांपल दिया था? उनका लेना देना क्या है फ्री फायर से? लेना देना उनका फ्री फायर से नहीं है, लेकिन लेना देना आपका ई स्पोर्ट्स से है। क्योंकि देखो भाई, इंडिया में फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स वापस आ रहा है, तो ये मौका आपको मिस नहीं करना है। सब के सब भाई डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं। 3.5 साल से फ्री फायर ई स्पोर्ट्स नहीं था, सबने ग्राइंड करना छोड़ दिया। अब लोग ग्राइंड करना शुरू करेंगे, तो अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो आप भी ग्राइंड करना शुरू कर सकते हो। चलो मैं आपका एक और डाउट क्लियर करता हूँ कि अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाते हो तो आपका फायदा कैसे होगा, पैसे कैसे कमाओगे? पहला, ऑर्गेनाइजेशन से। आपको ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन रखेगी कि भाई तुम मेरे पास रहो, मैं तुमको पैसे दूंगा। सेम लाइक IPL टीम, जैसे IPL टीम के ओनर चाहते हैं ना कि ये प्लेयर काफी बढ़िया खेलता है भाई, ये मेरे टीम में ही रहेगा, उसके बदले में पैसा देते हैं उनको। सेम लाइक आप विराट कोहली को ले लो, आप MS धोनी को ले लो, आप रोहित शर्मा को ले लो, ये सभी जो जितने भी है, इनको IPL के ओनर रखते हैं कि भाई तुम लोग मेरे टीम से खेलो। सेम यही ऑर्गेनाइजेशन करेगी आपके साथ। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको साल के करोड़ों के पैकेज लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा खेलते हो तो महीने के आपके लाखों रुपए कहीं नहीं गए। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज आती है, जब आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, जब आप अच्छा नाम बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सोशल मीडिया भी ग्रो कर लेगा, वहां से ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हो। तीसरा चीज भाई, आप अच्छा खेलते हो तो आपको MVP का रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको बेस्ट IGL का अवार्ड मिल सकता है, आपको बेस्ट स्नाइपर का अवार्ड मिल सकता है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मनीष भाई यहाँ पे सपने दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारे पास भाई BGMI का बेस्ट एग्जांपल है। तुम ये भी मुझे कह सकते हो कि भाई BGMI गेम अलग है, फ्री फायर गेम अलग है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो भाई, बच्चे कभी ना कभी बड़े होंगे। मैं जितना देख पा रहा हूँ 2021 में इतना क्रेज नहीं था ई स्पोर्ट्स का, लेकिन आज क्रेज दिखता है मुझे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, फ्री फायर मैक्स इंडियन चैंपियनशिप का जो प्राइस पूल है वो 1 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए एक्सपेक्टेड है। ये 19-20 का फर्क आप पकड़ के चलो, लेकिन 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल। अगर कोई टीम जीतती है तो
वो पैसा प्लेयर के पास भी जाता है। या फिर आपने बहुत सारे स्टार्स को देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेम आपका भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने ठान रखा है हमेशा हम वीडियो में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट्स के लिए कि जैसे अनाउंसमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एंट्री कर रहे हैं। हु नोस कि भाई नेक्स्ट अच्छे प्लेयर आप हो सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन आपको पर मंथ 1 लाख रुपए सैलरी में रख ले, बुट कैम्प उनका, खाने पीने का खर्चा उनका, कपड़े देते सब आपको देंगे, बस आपको उनका तो रहना है। तो अगर भाई तुम गेम के इतने बुरे हालात में भी अभी तक गेम को क्विट नहीं किया हो ना, तो अब रियल टाइम आ गया है गेम को नहीं छोड़ने का। अब ग्राइंड करना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। इस बार तो भाई डबल मेहनत से ग्राइंड करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम नहीं होगा, इस बार कंपटीशन 100 टाइम ज्यादा होगा। अब नॉर्मल बीआर रैंक खेलते हो उससे जज मत करना अपने गेम प्ले को, असली टूर्नामेंट खेलो। टूर्नामेंट कहां से खेल सकते हो? तो हमारी जो जीडब्ल्यूएम स्पोर्ट्स की टीम है, हमारी बेसिकली जीडब्ल्यूएम की स्पोर्ट्स भी टीम है, हम उनको काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बस मेरी टीम को सपोर्ट करने से क्या होगा, इसलिए हमारी टीम ने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जहां पे आप लोगों को डेली टूर्नामेंट्स देखने मिल जाएंगे। बीआर रैंक खेले कोई प्रो नहीं बनता, अगर टूर्नामेंट में असली औकात चेक करनी है तो आ जाना भाई व्हाट्सएप चैनल पे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। सिंपली व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, डेली टूर्नामेंट होते हैं। एंड रिसेंट में एक 20,000 रुपए का टूर्नामेंट भी हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज किया है। सब कुछ एकदम फ्री है यार, बस तुमको अपनी औकात चेक करनी है कि तुम सच में स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो या फिर नहीं। तो सिंपली जाओ, 20,000 के टूर्नामेंट का लास्ट डे है आज रजिस्ट्रेशन का, कल आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं मिलेगा। सो यस मैं मानता हूं आपका पहला टूर्नामेंट वाला गेम प्ले अच्छा नहीं होगा, आपका दूसरा अच्छा नहीं होगा, लेकिन तीसरा जो होगा वो पहले दूसरे से इंप्रूव होगा। एंड ऐसे करते करते आप इंप्रूव करोगे। अगर आपका एक गेम अच्छा नहीं हुआ, 2 गेम अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रैंक पुश करना छोड़ देते हो। तो भाई जब आप बस एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए रैंक पुश कर सकते हो, तो अपने करियर के लिए तो एक बार दाव लगा ही सकते हो। अब चलो बात करते हैं फ्री फायर इंडिया के टॉपिक की। इसका हाल तो अभी बेहाल है। फ्री फायर इंडिया मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों तक हमें देखने मिलेगा। इनफैक्ट आप ये अपने दिमाग में ठूस के रख लो कि भाई फ्री फायर इंडिया नहीं आने वाला, क्योंकि गरीना ने फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है। इसकी हिंट हमें फरवरी में ही देखने मिल गई थी कि भाई ये लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स से ही। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, गेम तो एक ही है। अगर आप ये सोच रहे थे कि फ्री फायर इंडिया आएगा तो कम्युनिटी रिवाइव होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी का बैकबोन होता है ई स्पोर्ट्स, जो कि आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई एक ऑफिशियल टूर्नामेंट देके हमारे मुंह में लॉलीपॉप घुसा के वापस 1 साल के लिए गायब हो जाएंगे, इस बारे में मुझे नहीं पता। आई होप कि इस बार गरीना कुछ ढंग का हाइप लेके आएगा, बट स्टिल मुझे डाउट है क्योंकि वो गरीना है। तो चलो उम्मीद करता हूं आप लोग आज को पसंद आया होगा। वीडियो में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।